नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रेंडिंग जीके पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है जिसमें हम युक्ति सार संग्रह के नोट्स यहाँ पे कवर कर रहे हैं। जैसा आप जानते हैं, इस पूरी बुक में आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको टॉपिक वाइज यहाँ पर दिया गया है। इस पूरी सीरीज में हमने आपके टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर किया है और मैंने कोशिश की है उन क्वेश्चन के साथ आपको एक्स्ट्रा बातें बता पाऊँ ताकि आप उनको लिंक करके याद कर सकें और आपको ज़्यादा चीज़ें एक वीडियो से मिल सकें। संविधान हम यहाँ पर कवर कर रहे थे। संविधान के लास्ट वीडियो में हमने नेशनल पार्टीज के बारे में यहाँ पर बात करी। आज हमारी संविधान की 22वीं क्लास होगी और आज के वीडियो में हम इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन के बारे में बात करेंगे। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसके अलावा हमने प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत को भी कवर कर लिया है, तो उनकी प्लेलिस्ट भी बनी है, आप उनको देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। इसके बाद आपकी संविधान की एक क्लास और आएगी जिसमें हम पंचायती राज के बारे में बात करेंगे और आपका संविधान का टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। फिर यहाँ पर ज्योग्राफी की शुरुआत करेंगे। चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग व अनुच्छेद में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो संविधान संशोधन प्रक्रिया, इसका उल्लेख संविधान के भाग 20 में किया गया है और आर्टिकल 368 में किया गया है। यानी जो हम संविधान में संशोधन करते हैं उसका उल्लेख भाग 20 में और आर्टिकल 368 में है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संशोधन होता है तो कैसे संशोधन होता है? आर्टिकल 368 के तहत, जो अनुच्छेद 368 है इसके तहत। संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जाता है? तो हमारे संविधान में संशोधन 3 प्रकार से किया जाता है। संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो देखिए, संविधान को संशोधित करने के लिए आपको संसद में विधेयक पेश करना होता है। आप किसी भी सदन में कर सकते हैं, ऐसा नहीं है जैसे वित्त विधेयक जो होता है वो सिर्फ लोकसभा में आता है, लेकिन जो संविधान संशोधन विधेयक है आप किसी भी सदन में, चाहे आप पहले राज्यसभा में ले जाइए चाहे पहले लोकसभा में ले जाइए। ठीक है, भारतवर्ष में मताधिकार की आयु को किस ढंग से 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था? हमारे देश में पहले वोट देने की जो उम्र थी वो 21 वर्ष थी, लेकिन इसको घटाया गया 61वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। तो किस ढंग से हटाया है? संवैधानिक संशोधन के द्वारा। ठीक है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करी गई थी? तो वोट देने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब करी गई? ये करी गई थी 61वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। और यह संवैधानिक संशोधन आपके किस वर्ष में हुआ? वर्ष भी आपसे पेपर में पूछा जाता है। यह आपके 1988 में हुआ था। ठीक है, भारतीय संविधान के संशोधनों में कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल, जिसमें कहा जाता है कि 15% से ज्यादा आप मंत्री नहीं बना सकते, ये 91वां संवैधानिक संशोधन करता है। ठीक है, सीमित। यह संशोधन आपके 2003 में आया था। नेक्स्ट है, 91वां संविधान संशोधन विधेयक मंत्रिपरिषद को कितना प्रतिशत तक सीमित करने के लिए जारी किया गया है? तो जो 91वां संविधान संशोधन है 2003 में आया था, मंत्रिपरिषद के आकार को 15% करता है। यानी जितने आपके सदन में सदस्य हैं उसके 15% तक आप मंत्रिपरिषद बना सकते हैं। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद किससे संबंधित है? तो 42वां संवैधानिक संशोधन, यह संशोधन आपके 1976 में हुआ और यह मूल कर्तव्यों से संबंधित है। हालांकि इसमें कई सारी चीजें थी। इसके तहत हमारे संविधान में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता जैसे शब्दों को यहाँ पर जोड़ा गया और इसी के तहत हमारे संविधान में भाग 4 क में मूल कर्तव्यों को भी जोड़ा गया था। ठीक है, स्वर्ण सिंह समितियों की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को भी हमने एक अलग से वीडियो में कवर किया है, जहां पर आप डिटेल में देख सकते हैं। नेक्स्ट है, संवैधानिक संशोधन में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है?
तो देखिए, लोकसभा में जो सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई है वो 7वें और 31वें संशोधन के तहत बढ़ाई गई है। ठीक है, जो 31वां संवैधानिक संशोधन हुआ था आपका, ये 1972 में हुआ और इसके तहत लोकसभा में सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर वर्तमान में 545 करी गई थी। तो ये दोनों के दोनों किससे संबंधित हैं? आपके लोकसभा में सीटों को बढ़ाने से संबंधित हैं। संविधान का 93वां संविधान विधेयक किससे संबंधित है? तो देखिए, जो आपका 93वां संविधान संशोधन है 2005 में आया था और इसके तहत जो SC, ST और OBCs के बच्चे हैं उनके लिए जो शिक्षण संस्थान है वहां पर सीटों के आरक्षण की व्यवस्था करी गई थी। तो इसको करेक्ट करना, जो ये बात यहां पर लिखी गई है ये आपके 86वें संविधान संशोधन में था। जो 93 वाला है वो आपका पिछड़ी जातियों से संबंधित है। ठीक है, SC, ST और OBC से जो शिक्षण संस्थान है उनमें इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट है 42वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? तो 42वां वाला आपका नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से जुड़ा है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 निर्देशित करता है। तो 73वां संवैधानिक संशोधन किससे जुड़ा हुआ है? यह आपके पंचायती राज से जुड़ा हुआ है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, और जो 74वां संशोधन है वो नगर निकायों से जुड़ा हुआ है। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए? तो कौन सा संवैधानिक संशोधन था मौलिक कर्तव्यों के लिए? 42वां संशोधन अधिनियम। कब आया था? 1976 में। किसकी सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह समिति। भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा किस अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया? तो देखिए, पहले संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वां संवैधानिक संशोधन होता है 1978 में और इस संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया जाता है। अब ये एक कानूनी अधिकार है, मूल अधिकार नहीं है। ठीक है, संविधान संशोधनों में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती? ऊपर भी हमने देखा वही क्वेश्चन है, बस अलग तरीके से आया है। 91वां संविधान संशोधन ये कहता है कि लोकसभा में जितने मेंबर्स हैं उसके 15% ही आप मंत्री बना सकते हैं। संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई, जिससे इनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई? तो 4 भाषा जिसमें आपकी बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली, इनको जोड़ा गया था 92वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसको ध्यान रखेंगे। यह संशोधन आपके 2003 में हुआ था। संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस में यह प्रावधान किया गया कि केंद्र और किसी राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा? वही वाला क्वेश्चन है 91st अमेंडमेंट। 104वां संविधान संशोधन विधेयक किस से संबंधित है? तो जो आपका 104वां संविधान संशोधन है ये आपके जो EWS है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, उनके लिए जो 10% आरक्षण है उससे दिया गया है। कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ने से संबंधित है? वही वाला क्वेश्चन जो हमने ऊपर देखा था, 7वां और 31वां। ठीक है, 21वां नहीं होगा, 31वां होगा। जो 21वां संशोधन था इसके तहत सिंधी भाषा को संविधान में जोड़ा गया था। तो 21वां संशोधन भाषा से संबंधित है। 31वां आपके सीटों से है, तो इसको 31 करना। ठीक है, किस संशोधन विधेयक के द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया? तो नागरिकों के मूल कर्तव्यों को 42वें संशोधन के तहत शामिल किया गया। भारतीय संविधान में किस संविधान के प्रमाण स्वरूप संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों की सूची से हटा? 44वां संशोधन, जैसा हमने देखा, और कब हुआ था? 1978 में। भारत के संविधान में पहला संशोधन कब हुआ? तो पहला संशोधन 1951 में हुआ था। ठीक है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा सिक्किम को भारतीय राज्य प्रणाली का अभिन्न अंग स्वीकार किया गया? यानी सिक्किम को भारत का राज्य का दर्जा कब, किस संशोधन के तहत दिया गया? तो ये था आपका 36वां संशोधन। 36वां संशोधन 1975 में हुआ था।
सिक्किम को लेकर 2 संशोधन आपने याद करने हैं, 2 वर्ष आपने याद करने हैं। एक है आपका 1974 और एक आपका 1975। 1974 में 35वां संशोधन हुआ और 1975 में 36वां संशोधन किया गया। इस संशोधन के तहत इस वर्ष सिक्किम को संयुक्त राज्य का दर्जा दिया गया था, ठीक है। और इसमें 1975 में 36वें संशोधन के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है। भारत का 22वां राज्य बनाया गया था उसे 1975 में। किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भूतपूर्व देशी राजाओं के प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया? तो भूतपूर्व जो राजा होते थे उनके प्रीवी पर्स को, यानी जो उनको पेंशन वगैरह मिलती थी, उनके जो विशेष अधिकार थे, उन सब को 26वें संशोधन के तहत 1971 में खत्म किया गया था। भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था दी गई कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं? तो पहली बार यह व्यवस्था 42वें संशोधन के तहत करी गई थी। 42वें संशोधन के पहले भी यही प्रोसेस था, लेकिन कहीं पर लिखा हुआ नहीं था, कहीं पर आपका इतना एक्यूरेट नहीं था कि जो राष्ट्रपति होगा उसे बात माननी ही होगी। जो 42वां संशोधन किया गया इमरजेंसी के दौरान 1976 में, उसमें बाध्य कर दिया गया। बाद में जब जनता पार्टी की सरकार आई 1978 में, तो उन्होंने 44वां संशोधन किया और उसके तहत इसको थोड़ा सा नरम कर दिया। हालांकि अभी भी बाध्य है, लेकिन राष्ट्रपति एक बार मना कर सकता है, उसके बाद अगर दोबारा से प्रस्ताव आएगा तो उसे पास करना होगा। यह व्यवस्था 1978 में करी गई। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों को संशोधित किया जाता है। तो कैसे कर सकते हैं? अकेले संसद के द्वारा। जरूरी नहीं है, मैक्सिमम ऐसे आपके संशोधन हैं जो सिर्फ संसद कर सकती है। दोनों सदनों से अलग अलग पारित करवा लीजिए, हो गया संविधान संशोधन। कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहां पर आपको राज्यों से भी पूछना होता है, बाकी मैक्सिमम ऐसे हैं आप सिर्फ संसद से पारित कराएंगे तो संशोधन हो जाएगा। वर्ष 2012 का 97वां संविधान संशोधन अधिनियम किस विषय से संबंधित है? तो देखिए 2011 में यह पारित हुआ था, 2012 से इसको लागू किया गया। जो आपका 97वां संविधान संशोधन है, ये सहकारी समितियों से संबंधित है, उनके गठन से संबंधित है। जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, इनसे संबंधित है आपका 97th अमेंडमेंट। इसके तहत हमारे संविधान के डीपीएसपीज में जो नीति निर्देशक तत्व हैं, उसमें एक आर्टिकल जोड़ा गया 43B, इसमें जोड़ा गया। इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर में आता है कि यह आर्टिकल किससे संबंधित है। जैसे आर्टिकल 44 आपके कॉमन सिविल कोड से संबंधित है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है जो आपका, और 43B है आपका, ये सहकारी समितियों से संबंधित है। एक क्वेश्चन और संविधान संशोधन को लेकर के, हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लिया है? तो हमने इसे साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया है। इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा इंपॉर्टेंट संवैधानिक संशोधनों को देखा। ऐसे क्वेश्चन थे ये सारे के सारे उसी लैंग्वेज में जो आपसे पेपर में पूछे गए हैं, और टॉपिक वाइज थे, यानी संशोधनों को लेकर के जितने आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सब आपको एक जगह पर मिल गए। इसी प्रकार हमने इस पूरी सीरीज में इन टॉपिक्स को ऐसे ही कवर किया है, जिसमें आपको एक वीडियो में राष्ट्रपति के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, एक वीडियो में उपराष्ट्रपति से मिल जाएंगे, एक वीडियो में राज्यसभा लोकसभा के मिल जाएंगे, एक वीडियो में प्रधानमंत्री के क्वेश्चन मिल जाएंगे। इस तरीके से संविधान आपकी 22 क्लासेस हो चुकी हैं, सिर्फ एक क्लास बाकी है जिसमें हम पंचायती राज के बारे में बात करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।